बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना है जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो। आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, उनकी किताबों को पढ़ा होगा। तमाम के तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो आदतों को बदलने की बात करते हैं और इस बात में कोई शक भी नहीं कि इंसान अपनी आदतों को बदल कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। इस आदतों के फलसफे से बाज़ लिखारी इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी किताबों के टाइटल्स तक जो हैं वो हैबिट्स के हवाले से रख दिए। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी। इस किताब का टाइटल अगर आप देख लें तो वो इस किताब में 7 कामयाब लोगों की 7 आदत के बारे में बताता है। इसी तरीके से आजकल ब्रैंडन बर्शार्ड की एक किताब हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स बड़ी फेमस है। द नाउ हैबिट ये बड़ी फेमस है। इसके अलावा एटॉमिक हैबिट्स और फिर एक लंबी लिस्ट है हैबिट्स के हवाले से किताबों की। तो इस वीडियो का बुनियादी मकसद आपको हैबिट्स के हवाले से बताना ज़रूर है, मगर किस किस्म की हैबिट्स? सोचने की हैबिट्स। बिल्कुल जिस तरह हमारी देर से सोने की, सुबह देर से जागने की और इस तरह के और बहुत सारी आदतें डेवलप होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में भी सोचने की हैबिट्स डेवलप करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सोचने की हैबिट्स के हवाले से बताऊंगा कि अगर आपने बदलना ही है तो अपने सोचने की आदतों को बदलिए। आदतों के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त लतीफ़ा है। वो एक शख्स नजूमी के पास गया और उसे कहने लगा, उसको अपना हाथ दिखाकर कहने लगा कि मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में बताओ कि मेरे आने वाला वक्त कैसा गुजरेगा। नजूमी ने उसका हाथ देखा और इंतहाई अफसोस से कहने लगा उस शख्स को कि भाई बुरा मत मानना, तुम्हारे अगले 7 साल जो है वो नहायत ही तकलीफ और कसम पुरसी में गुजरेंगे। वो शख्स इंतहाई मायूस हुआ और इसी मायूसी के आलम में उसने नजूमी से पूछा, और अगले 7 साल? तो उसने कहा उसके बाद तुम ऐसी ज़िंदगी के आदी हो जाओगे। तो ज़ाहिर था कि ये मामूली सा लतीफ़ा है, मगर अगर आप इसमें गौर करें तो आपको एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई नज़र आएगी कि अगर इंसान अपनी आदतों को डेवलप कर ले, चूंकि हम आदतों को साल हर साल डेवलप करते रहते हैं तो उनको बदलना इतना आसान नहीं होता। मगर इस वीडियो में चूंकि मैंने आपको पहले कहा कि मैं आपको सोचने की आदतों के हवाले से बताऊंगा। फिर दोस्तों, जब हम अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, जिस जगह पर हमारी परवरिश होती है, जिन लोगों में हम परवान चढ़ते हैं, वो लोग हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर छोड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारे तजर्बात इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इसी तजर्बात की रोशनी में हमारी सोचों की आदतें भी डेवलप होती हैं। आपने बेशुमार लोग ऐसे देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि जो मुस्बत सोच रखते हैं और बाज़ मनफी सोच रखते हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उस इंसान ने अपनी ऐसी हैबिट्स डेवलप कर ली होती हैं जो उसको एक चीज़ का मुस्बत पहलू या मनफी पहलू दिखाती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जो जहाँ भी रहते हैं, जिस हाल में भी रहते हैं, नाखुश रहते हैं। अल्लाह ताला उन पर करम कर दे तब भी वो नाखुश, और अगर वो किसी तकलीफ से गुजरे तो तब भी नाखुश। तो ऐसे लोगों ने पेसिमिस्टिक थॉट्स जो हैं, पेसिमिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप कर ली होती हैं अपनी ज़िंदगी में, और वही टेंडेंसीज उनको किसी भी जगह पर चैन से रहने नहीं देती। तो इस वीडियो को बनाने का दोस्तों बुनियादी मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सोचने की आदतों को बदलिए और कोशिश कीजिए कि मुस्बत ज़ाविया नज़र को अपनाएं, मुस्बत सोचों को अपनाएं, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बुनियादी तौर पर किसी भी सूरत हाल में जब हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं तो किसी भी मामले को देखने के 2 तरीक़ाकार होते हैं, एक तरीक़ाकार मुस्बत और एक मनफी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत पहलुओं को पर गौर कीजिए और उन्हीं को पर जोर दीजिए, तभी आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये भी होता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा हो, तब भी हम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता नहीं की होती। हमें बहैसियत इंसान पता ही नहीं होता कि किस चीज़ में हमारी खैर छुपी हुई है या कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बात कही सूरह बकरा में कि बसा औकात तुम एक चीज़ को अपने लिए अच्छी जानते हो मगर उसमें खैर का पहलू नहीं होता, और बसा औकात तुम किसी चीज़ को अपने लिए बुरी जानते हो मगर उसी में खैर का पहलू छुपा हुआ होता है। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जब भी अपनी ज़िंदगी का तज्जिया करे, जब भी अपनी आदतों का मुतालिया करे, तो अपने सोचने की आदतों के हवाले से ज़रूर गौर करे कि मैं किस किस्म की सोचें रखता हूँ। किसी भी सिचुएशन में मैं एकदम पेसिमिस्ट हो जाता हूँ या ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अपने आप को बदलना है तो अपनी सोचने की आदतों को बदलें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी आदतों को बदल कैसे सकते हैं। आप अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी आदतों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किस किस्म का सोचते हैं। डेफिनेटली तब्दीली तो तभी आती है ना कि जब तब्दीली का जो पहला स्टेप होता है वो अवेयरनेस होती है। तो सबसे पहले तो आप अवेयर हों कि आप किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सिचुएशन में किस किस्म का सोचते हैं। क्या आप मुस्बत सोचते हैं या मनफी सोचते हैं? क्या आप मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो जाते हैं या आप पुरुमीद रहते हैं?
हैं। दूसरी बात, आप अपनी सोचों को, सोचने की आदतों के बारे में जब आप ये जान लेंगे कि आप किस किस्म का सोचते हैं, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपने लेना है वो ये है कि मुस्बत लोगों के साथ, ऑप्टिमिस्ट लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में उन लोगों से बेपनाह मुतासर होता है जो उसके इर्द गिर्द होते हैं। अगर इंसान नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द रहता है तो एक गैर महसूस तरीके से वो नेगेटिविटी को ऑप्ट कर लेता है। तो इसके लिए आप मुस्बत लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो किसी भी सूरत हाल में जिंदगी के मुस्बत पहलुओं पर गौर करते हैं। तो दूसरा स्टेप तो ये हो गया। और तीसरा और आखिरी स्टेप ये है कि इंसान बसा औकात जब अपनी जिंदगी का तज्जिया भी करने लगता है तो इंसान किसी भी सूरत हाल में एक खास नुक्ते पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर लेता है, जबकि अगर अपनी वो होल लाइफ को देखे तो अल्लाह ताला ने उसको बेशुमार नेमतों से नवाज रखा होता है जो उसे नजर ही नहीं आ रही होती। जब इंसान एक मायूसी के लम्हे में होता है तो इंसान उन तमाम नेमतों को उसको दिखाई ही नहीं दे रही होती जो अल्लाह ताला ने उसे अता की होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जिसका बच्चा नाफरमान है या नाफरमान औलाद है, तो जिस लम्हे वो अपने बच्चे की नाफरमानी के बारे में सोच के अंदर ही अंदर कुड़ रहा होता है, वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह ताला ने उसे औलाद की नेमत से नवाजा है। इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो औलाद की नेमत से महरूम हैं। बस औकात इंसान के पास छोटा सा घर होता है, इंसान को ये फिक्र होती है कि यार मेरे बच्चों को क्या बनेगा, वो कैसे, तो बड़े घर की ख्वाहिश में खुद को हलकान किए हुए होता है। वो ये नहीं सोचता कि इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जिनके पास अपना घर नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तब भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कर्ज, जिन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी सेहत दी है तो आप इस चीज का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बेशुमार लोग जो हैं वो बीमार हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी दरपेश है। कहने का मतलब ये है, आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि बसा औकात जब इंसान नेगेटिव सोचने लगता है तो वो किसी एक पहलू पे इतना गौर करने लग जाता है कि उसे अपने पास नजर आने वाली बेशुमार अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती। हम अपने इन हाथों को, अपने इस चेहरे को, अपनी यानी कि बातों को, यानी हम हर चीज को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक लम्हे के लिए अगर आप सोचिए, अगर अल्लाह ताला आपको हाथ ना देता, आपको आंखें ना देता, क्या इस दुनिया में बेशुमार लोग हाथों से महरूम नहीं है, आंखों से महरूम नहीं है, मगर हम इन नेमतों को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अगर इंसान अपनी जिंदगी में किसी एक नुक्ते पर को सोचकर उस पर मायूस होने के बजाय अगर अपनी जिंदगी का ओवरऑल जायजा ले तो वो ये बात महसूस करेगा कि अल्लाह ताला ने उसको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से बेशुमार इंसान उन नेमतों को देखने से महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बसारत तो दी होती है मगर बसीरत नहीं दी होती। तो अगर आप इस अंदाज से भी सोचेंगे तो आपकी बेशुमार मुश्किलें आसान हो जाएंगी। That's all for today. Thank you very much.